हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम IUPAC नेम लिखेंगे इस कंपाउंड का। तो नंबरिंग हमें करनी है। तो नंबरिंग देखो, नंबरिंग के लिए यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही मिलती है। एंड आपको पता होना चाहिए जो हेलोजेंस होते हैं या फिर एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होते वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह चेन में लगे होते हैं। तो OH इज फंक्शनल ग्रुप हेयर एंड ब्रोमीन एंड CH3 एज अ सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर लगे होंगे। तो प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को मिलती है। इसीलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं OH की साइड से, जहाँ से OH नियर आए। तो हम पीछे से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो पेरेंट चेन आ गई। पेरेंट चेन कितने कार्बन्स की आई, 6 कार्बन की पेरेंट चेन आई। तो वर्ड रूट क्या यूज करोगे, हेक्स। ठीक है, ए का देखेंगे कि ए रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, अब आती है बात इनकी, जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इनकी नंबरिंग क्या है, 3 एंड 5th पोजीशन पे है। तो 3 पे है हमारे पास ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमीन का यूज करेंगे हम ब्रोमो एज अ प्रीफिक्स। एंड 5 पे है मिथाइल। ठीक है, 5 पे क्या है, मिथाइल। अब यहाँ पर कंफ्यूजन की बात ये आ जाती है, वाइल राइटिंग ये दोनों क्या है, दोनों प्रीफिक्स है। ठीक है, ये वर्ड रूट के आगे लगने वाले हैं। दोनों में से किसको पहले राइट करें। तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरह की कोई कंफ्यूजन आ जाए क्वेश्चन में तो हमेशा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही लिखा जाता है। दोनों प्रीफिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये नहीं देखना कि किसका नंबर ज़्यादा है, हमने देखना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। सो बी कम्स फर्स्ट। तो यहाँ पर हम ब्रोमो पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, नंबर से नहीं देखना, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखना है। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखे जाते हैं। इसीलिए नेम में हम लिखेंगे सबसे पहले 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर से डैश लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पर नंबर लिखने वाले हैं 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। ठीक है, ये प्रीफिक्स का काम हो गया। फिर क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट इज हेक्सा या फिर हेक्स, वो देख लेते हैं अभी क्या आएगा, हेक्स। ठीक है, अब क्या होता है, इसके आगे आ जाएगा एन। एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए सफिक्स जो यूज होना है, प्राइमरी सफिक्स यूज होना है वो एन होना है, एन होना है। ठीक है, तो ए इसका हम कट कर देंगे क्योंकि ए यहाँ पर भी आ रहा है, सेम सेम अल्फ़ाबेट्स आप नहीं लिख सकते साथ में, ना ही वॉवल्स आने चाहिए साथ में। तो यहाँ पर इसका हम हेक्स यूज़ करेंगे एंड एन का हम AN। अब बात आती है कि ई लिखे या ना लिखे। तो आगे देखो क्या यूज़ होने वाला है, OH का क्या सफिक्स लगता है, ओल। और सेकंड पोजीशन पे है तो 2 ओल लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एंड ओ साथ में आने वाले थे। अगर आप यहाँ पर ई लिखते तो वॉवल्स कभी भी हम साथ में नहीं लिखते। इन्हें आपको नहीं देखना, नंबर्स को नहीं देखना, आपने अल्फ़ाबेट के बाद दूसरा अल्फ़ाबेट देखना है। यहाँ पर ई था, अब ओ आ रहा है, इसीलिए इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये बन गया हेक्स एन 2 ओल। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे ध्यान में रखना, जैसे ये कि जो वॉवल्स है वो साथ में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आप उसको रिमूव कर लोगे, जैसे ई को। अब आप कहोगे कि ओ को क्यों नहीं रिमूव किया। तो देखो, अगर ओ को आप रिमूव करते हो तो ओनली एल बचता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आप पूरे ही लिखते हो। ये जो एन इन आइन होते हैं, बॉन्ड्स की जो सफिक्सेस होती है उनमें आप ई को रिमूव कर सकते हो, और जो वर्ड रूट में ए होता है उसको अकॉर्डिंगली आप रिमूव कर सकते हो या रख सकते हो। ठीक है, सो द नेम इज 3 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन 2 ओल। ठीक है, तो ये IUPAC नेम रहा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।